गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव बुद्ध्यात्रविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे महादेव, हे शंकर, हे दीन बंधु, हे महाप्रभु, आपकी लीला अद्भुत है तथा सभी सज्जनों को सुख देने वाली है। हे प्रभु, हम मूर्ख बुद्धि तथा अज्ञानी लोग पूजन में आपके सनातन आवाहन को तथा आपकी अद्भुत गति को नहीं जानते। गंगा जल को धारण करने वाले सबके आधार गुण स्वरूप आप देवेश्वर को नमस्कार है। आप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। आप वृषभ ध्वज महेश्वर गणाधिपति को नमस्कार है। आप सर्वेश्वर एवं त्रिलोकपति देव को नमस्कार है। हे नाथ, हे देवेश, सभी लोगों का संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, पोषण करने वाले, त्रिगुण त्रिगुणेश तथा शाश्वत आपको नमस्कार है। निसंग परमेश्वर शिव परमात्मा निष्प्रपंच शुद्ध परम अव्यय हाथ में दंड धारण करने वाले, काल स्वरूप हाथ में पाश धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वेद मंत्रों में प्रधान तथा सैकड़ों जीव वाले आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल तथा स्थावर जंगात्मक जो भी है वह सर्वथा आपके विग्रह से उत्पन्न हुए हैं। हे स्वामी, हे भगवान, हे प्रभु, हम लोगों पर प्रसन्न होइए और सर्वदा हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हम लोग सभी प्रकार से आपके शरणागत हैं। शितिकंठ रुद्र एवं स्वाहाकार रूप वाले आपको नमस्कार है। निराकार साकार एवं विश्व रूप वाले आपको नमस्कार है। शिव नीलकंठ अंग में सदा चिता की भस्म धारण करने वाले नील शिखंड एवं श्रीकंठ आपको बार बार नमस्कार है। सबके द्वारा प्रणम्य देह वाले संयम धारण करने वालों पर कृपा करने वाले महादेव, सबके संहार कारक तथा सभी के द्वारा पूजित चरण वाले आपको नमस्कार है। आप सभी देवगणों में ब्रह्मा हैं, रुद्रों में नील लोहित हैं तथा सभी जीवधारियों में आत्मा हैं। सांख्य मतावलंबी आपको पुरुष कहते हैं। आप पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, ऋषियों में वशिष्ठ तथा देवों में इंद्र हैं। आप सभी वेदों में ओंकार स्वरूप हैं। हे महेश्वर, हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप लोकहित के लिए प्राणियों का पालन करते हैं। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभाशुभ को देखने वाले, हे देवेश, आपकी आज्ञा पालन करने वाले हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके सहस्त्र कोटि तथा शत कोटि स्वरूप का अनंत अंत पाने में समर्थ नहीं है। हे देव देव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि समस्त देवता स्तुति करके बारंबार शिव जी को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। देवगणों की स्तुति सुनकर सर्वेश्वर स्वराट दयालु भगवान शिव प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। इसके बाद प्रसन्न होकर वे दीन बंधु परमेश्वर, सत्पुरुषों को गति देने वाले भगवान शंकर विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवगणों, आप लोग आदर पूर्वक मेरा वचन सुने। मैं सब प्रकार से सज्जनों का रक्षक, आप देवगणों के लिए दयानिधि, दुष्टों का संहार करने वाला, त्रिलोकेश, सबका कल्याण करने वाला, भक्त वत्सल, सबका कर्ता भरता हरता एवं विकार रहित हूँ। देव सत्तमो, जब जब आप लोगों पर विपत्ति आए
तब तब सुख प्राप्ति के लिए आप लोग मेरा भजन किया करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, उसके बाद मुनीश्वरों सहित विष्णु आदि देवता शिव जी की आज्ञा लेकर देवी पार्वती, परमेश्वर एवं कुमार को प्रणाम कर प्रसन्न होकर पार्वती शिव एवं कुमार के रम्य यश का वर्णन करते हुए परम आनंद प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने, शिव जी भी अपने गणों कुमार कार्तिकेय एवं देवी पार्वती के साथ प्रीतिपूर्वक आनंदित होकर उस पर्वत पर निवास करने लगे। हे मुने, इस प्रकार मैंने कुमार कार्तिकेय का तथा शिव जी का संपूर्ण चरित्र, जो सुख प्रदान करने वाला तथा दिव्य है, आप लोगों से कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में गणेश गणेश गणेशोत्पत्ति का आख्यान, देवी पार्वती का अपने पुत्र गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त करना, भगवान शिव और गणेश जी के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, तारक के शत्रु कुमार के अद्भुत तथा उत्तम चरित्र को सुनकर प्रसन्न हुए नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रीतिपूर्वक पूछा। नारद जी बोले, हे देव देव, हे प्रजानाथ, हे शिव ज्ञान निधे, मैंने आपसे कार्तिकेय का अमृत से भी उत्तम चरित्र सुना। अब मैं गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। उनका जन्म एवं चरित्र अत्यंत दिव्य तथा सभी मंगलों का भी मंगल करने वाला है। सूत जी बोले, उन महामुनि नारद का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न चित्त हो गए और शिव जी का स्मरण करते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कल्प के भेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले कहा गया है। एक समय शनि देव की दृष्टि पड़ने से उनका सर कट गया और उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया गया। अब मैं श्वेत कल्प में जिस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ था उसे कह रहा हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी के द्वारा उनका शिरच्छेदन किया गया था। हे मुने, शंकर जी सृष्टिकर्ता हैं, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। वे सबके स्वामी हैं। वे शिव सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनकी लीला से ही इस विश्व का सृजन, पालन तथा संहार होता है। अब आदर पूर्वक प्रस्तुत चरित्र सुनिए। शिव जी के विवाह के उपरांत कैलाश चले जाने पर कुछ समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। इसी समय पार्वती देवी की सखियां जया तथा विजया देवी पार्वती के साथ मिलकर विचार करने लगी। शिव जी की आज्ञा में रहने वाले नंदी, भृंगी आदि अनेक और असंख्य प्रमथ गण हैं। यद्यपि वे हमारे भी गण हैं, फिर भी शंकर जी की आज्ञा का पालन करने वाले वे सभी द्वार पर स्थित रहते हैं। स्वतंत्र रूप से हमारा कोई भी गण नहीं है। यद्यपि वे सब हमारे भी हैं, किंतु हमारा मन उनसे नहीं मिलता है। इसीलिए हे अनघे, हमारा भी कोई स्वतंत्र गण होना चाहिए। अतः आप ऐसे एक गण की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सखियों ने यह उत्तम वचन देवी पार्वती से कहा, तब उन्होंने उसमें अपना हित मान लिया और वे वैसा करने का प्रयत्न करने लगी। इसके बाद किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, उस समय द्वार पर बैठे नंदी को डांट कर शंकर जी भीतर चले आए। शिव जी को असमय में आता हुआ देखकर देवी पार्वती भी वहां से चली गई। उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त देवी पार्वती को सखियों के द्वारा कहा गया वह वचन अत्यंत हितकारी तथा सुखदायक प्रतीत हुआ। इसके बाद कुछ समय बीतने पर परमाया परमेश्वरी देवी पार्वती ने मन में विचार किया कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो श्रेष्ठ हो तथा योग्य हो और मेरी आज्ञा के बिना रेखा मात्र भी इधर से उधर विचलित ना हो। इस प्रकार विचार कर उन देवी ने अपने शरीर के मैल से सर्व लक्षण संपन्न, शरीर के सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष, समस्त सुंदर अंगों वाले, विशाल सर्व शोभा संपन्न एवं महाबली तथा पराक्रमी पुरुष का निर्माण किया। देवी पार्वती ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र
अनेक प्रकार के अलंकार तथा अनेक उत्तम आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो, और यहाँ कोई दूसरा मेरा नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर उस पुरुष ने देवी पार्वती को नमस्कार कर कहा। गणेश जी बोले, आपका क्या कार्य है? मैं आपके द्वारा आदिष्ट कार्य को पूरा करूंगा। तब उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवी पार्वती ने पुत्र से कहा। शिवा बोली, हे तात, मेरे वचन को सुनो। तुम आज मेरे द्वारपाल बनो। मेरे तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही मेरे हो, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ मेरा कोई नहीं है। हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर किसी प्रकार हट से भी न जाने पाए। हे तात, यह मैंने तुमसे सत्य कहा दिया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, पार्वती जी ने इस प्रकार कहकर एक अत्यंत दृढ़ लाठी उन्हें दी, और उस बालक के सुंदर रूप को देखकर वे हर्षित हो गए। उन्होंने प्रेम से उस पुत्र का मुख चूमकर उनका आलिंगन करके हाथ में लाठी लिए हुए उन गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। हे तात, इस प्रकार वह महावीर देवी पुत्र गण पार्वती माता की रक्षा के लिए हाथ में लाठी लिए हुए द्वार पर पहरा देने लगा। एक समय अपने पुत्र उन गणेश्वर को द्वार पर नियुक्त कर वे पार्वती सखियों के साथ स्नान करने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी समय परम कौतुकी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे शिव जी भी द्वार पर आ पहुंचे। तब गणेश जी ने उन शिव जी को बिना पहचाने कहा, हे देव, इस समय माता की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। माता जी स्नान कर रही हैं, कहाँ चले जा रहे हो? इस समय यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए अपनी लाठी उठा ली। उसे देखकर शिव जी बोले, हे मूर्ख, तुम किसे मना कर रहे हो? हे दुर्बुद्धे, तुम मुझे नहीं जानते। मैं भगवान शिव हूँ, दूसरा कोई नहीं। इस पर गणेश जी ने लाठी से शिव जी पर प्रहार किया। तब बहुत लीला करने पर शिव जी ने कुपित होकर पुत्र से कहा। शिव जी बोले, हे बालक, तुम मूर्ख हो, तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं देवी पार्वती का पति शिव हूँ। हे बालक, मैं तो अपने ही घर जा रहा हूँ, तुम मुझे मना क्यों करते हो? ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, ऐसा कह घर में प्रवेश करते हुए उन शंकर जी पर गणनायक गणेश जी ने क्रोध करते हुए पुनः डंडे से प्रहार किया। तब अत्यंत कुपित हुए शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी, हे गणों, देखो यह कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसा कहकर लोकाचार में तत्पर रहने वाले तथा अनेक अद्भुत लीलाएं करने वाले शिव जी महाक्रोध में भरकर घर के बाहर ही स्थित रहे। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 14वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में द्वार रक्षक गणेश जी तथा शिव गणों का परस्पर विवाद होने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, तब उन गणों ने क्रुद्ध हो शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उन द्वारपाल गिरिजापुत्र से पूछा। शिवगण बोले, आप कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या करना चाहते हो? यदि जीना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र ही दूर चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, उनका यह वचन सुनकर हाथ में लाठी लिए हुए गिरिजा पुत्र ने निडर होकर उन द्वार रक्षक गणों से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आप लोग तो बहुत ही सुंदर हैं, शीघ्र ही यहाँ से दूर हो जाइए। विरोध करने के लिए यहाँ क्यों स्थित हैं? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उनके वचन को सुनकर शिव जी के सभी महावीर गणों ने आश्चर्यचकित होकर परस्पर हास्य करके कहा। शिव जी के उन पार्षदों ने आपस में बातें करके कुपित मन होकर उन द्वारपाल गणेश जी से कहा। शिव गण बोले, सुनिए, हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण ही यहाँ के द्वारपाल हैं। हम उन विभू शंकर की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। तुमको भी एक गण समझकर हम तुम्हारा वध नहीं करते, अन्यथा तुम मार दिए गए होते। तुम स्वयं यहाँ से हट जाओ, क्यों मरना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहे जाने के बाद भी
गिरिजा पुत्र निर्भय होकर निर्भय गणेश शंकर गणों को बहुत फटकार कर द्वार से नहीं हटे। तब वहां के उन संपूर्ण शिव गणों ने भी शिव जी का वचन सुनकर शिव जी के पास जाकर उस वृतांत को निवेदित किया। हे मुने, तब अद्भुत लीला करने वाले महेश्वर उस वचन को सुनकर अपने गणों को डांटकर लौकिक गति का आश्रय लेकर कहने लगे। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।